हेलो एवरीवन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था। अब ये चैप्टर का मोशन इन प्लेन का चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ ए सर्कुलर मोशन। इसके बाद आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ओके, नाउ सर्कुलर मोशन क्या होता है? बेसिकली सर्कुलर मोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल में मूव करता है, उसी मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, राइट। तो जैसा कि आप बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं, सबसे इसका जो बेस्ट एग्जांपल, अगर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस मोशन इज कॉल्ड व्हेन यू टेक टर्न्स ऑन अ रोड। जब रोड पे आप टर्न करते हो तो वो भी एक एग्जांपल है इसका सर्कुलर मोशन का, राइट, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। नाउ सर्कुलर मोशन में आपका दो होता है, एक आपका क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी of the particle in a circular motion remains constant, then it is called uniform circular motion। मीन्स ये कह रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उस मोशन को बोलेंगे अगर वेलोसिटी मोशन का मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट रहे, क्योंकि डायरेक्शन तो उसका कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। अगर इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कर दें तो इसी सच टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। ओके, नाउ सेकेंड नॉन सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा आपका? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इन अ सर्कुलर मोशन इज नॉट कांस्टेंट, देन इट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर वेलोसिटी सिंपली कांस्टेंट नहीं होगी तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल देंगे। अब यहाँ पे नोट में आपके स्पेशल काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन इज व्हेन ऑब्जेक्ट रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने अराउंड ही रोटेट करता है, वो इसका एक स्पेशल काइंड का एग्जांपल है, सबसे अलग एग्जांपल है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, वो सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म करता है। दिस कैन बी कॉल्ड एज स्पिनिंग मोशन। इसको स्पिनिंग मोशन भी बोल सकते हैं, राइट। नाउ अब इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरिएबल्स इन अ सर्कुलर मोशन, सबसे पहले आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है। इससे लीनियर स्ट्रेट लाइन मोशन में आप क्या निकालते थे? लीनियर मोशन। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे गया, उसी तरीके से सर्कुलर मोशन का फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम डायग्राम बनाएं तो ये मान लिया ओ पॉइंट है, ये पी पॉइंट है। पी पॉइंट से आपका कोई भी पार्टिकल स्टार्ट किया मोशन, इस तरह से ऐसे परफॉर्म किया, ये मोशन सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया, राइट। तो अब सपोज करो टी टाइम में या डेल्टा टी टाइम में यहाँ पे क्यू पे पहुँच गया। अब तो इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डी थीटा को क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, राइट। तो इसी की डेफिनेशन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द पोजीशन वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। वही यहाँ पे डेफिनेशन बोल रहा है, अगर ये जो जैसे ये आर्क है, ये कितना एंगल सेंटर पे उसके सबटेंड कर रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे? डी थीटा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा से डिनोट करो या डी थीटा से डिनोट करो इसको। तो अब इसको कैसे निकालते हैं, ये चीज़ यहाँ पे देखते हैं। जैसे सपोज यहाँ से पी से ये ऐसे गया पार्टिकल, ये आर्क, अगर ये आर्क लेंथ मान लिया लीनियर डिस्प्लेसमेंट अप्रॉक्सीमेटली, अगर लीनियर मान लें स्मॉल एंगल थीटा के लिए, ये आपका डेल्टा थीटा है, तो ये आपका आर्क हो गया। तो एंगल इक्वल टू आपने क्या पढ़ा? आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ कितनी हो गई? डेल्टा एस, रेडियस कितनी? आर हो गई। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। इट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर डी थीटा बोले तो आपका आर्क लेंथ डी एल या डी एस बाई आर, ये रिलेशन आता है, ठीक है। वेयर डेल्टा इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, आर इज द रेशियस, इट्स यूनिट इज रेडियन। इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी? डेल्टा थीटा की रेडियन एंगल में, जो आपने इसके पहले पढ़ा था, ठीक है। ओके, नाउ एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे लीनियर वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी पढ़ते हैं लीनियर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट को लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। उसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। इसको ओमेगा से डिनोट करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट डी थीटा बाई डी टी। मान लिया डी टी टाइम में डी थीटा चेंज आया वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो चेंज आया डी थीटा या डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, या एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशियल फॉर्म में डी थीटा बाई डी टी से भी डिनोट करेंगे, राइट। ओके, अब एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, इट्स यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि थीटा अपॉन थीटा अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, थीटा का रेडियन और टाइम का सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, नाउ द रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, v इक्वल टू आर ओमेगा, ये रिलेशन आता है। ठीक है, आप इसको v इक्वल टू आर ओमेगा, ये आगे बहुत यूज होता है, इसको आपको याद होना चाहिए। लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है v इक्वल टू आर ओमेगा, इसको आप डेरिवेट भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देन एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। एंगुलर एक्सेलरेशन जैसे हमने लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ा है, वैसे सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ये क्या होता है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आपको लीनियर एक्सेलरेशन पढ़े हो, लीनियर वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज होता है उसे हम लीनियर एक्सेलरेशन ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी या डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर पढ़े हैं। उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, या इसको थीटा के टर्म में लिखेंगे, सेकेंड डिफरेंशियल हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। तो ये रिलेशन आ गया। एंगुलर एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इसका निकालिए, इसका रखिए रेडियन, इसका ये सेकेंड, तो आपका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला t-2 हो जाएगा। ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया डी ओमेगा बाई डी टी, मीन्स डिफरेंस टाइम को, अगर ओमेगा को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप लीनियर एक्सेलरेशन क्या पढ़े हैं, डी वी बाई डी टी लीनियर एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ये पढ़े। उसी तरीके से ये भी होता है डी ओमेगा बाई डी टी और डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, सेम उसी तरीके से ये भी होता है, राइट। नाउ रिलेशन बिटवीन द एंगुलर एक्सेलरेशन और एंड लीनियर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में भी रिलेशन होता है, ए इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ये रिलेशन होता है। मीन्स अगर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा चाहिए, तो आपको लीनियर एक्सेलरेशन में रेडियस से डिवाइड कर दें तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया रिलेशन दोनों में, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ एक और सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उस पर एक फोर्स लगता है जो उस मोशन को मेंटेन रखता है, वो फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ बोलते हैं। एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर की तरफ लगता है। ठीक है, अब ये सेंट्रीपिटल जो फोर्स आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से आता है। ठीक है, in a circular motion an acceleration acts on the body whose direction is always toward the center of the path. This acceleration is called centripetal acceleration. Means जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उस पर एक एक्सेलरेशन लगता है जो इनवर्ड होता है, एक इनवर्ड होता है, उसी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं जो सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन, इसका जो फॉर्मूला आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC से डिनोट करेंगे, ये लीनियर वेलोसिटी स्क्वायर बाई रेडियस, लीनियर वेलोसिटी स्क्वायर बाई AC इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ठीक है, अब V स्क्वायर की जगह V की जगह R ओमेगा रख दो तो R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, R से R कैंसिल हो जाएगा तो R ओमेगा स्क्वायर
एक यहाँ पे रिलेशन डेवलप हो गया, ए सी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर और बी स्क्वायर बाई आर, दो रिलेशन आपको मिल गए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। अब यहाँ पे इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी आपसे कैलकुलेट करवा सकते हैं। फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू एम मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मास वही रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रख दो एम स्क्वायर बाई आर और एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये रिलेशन सेंट्रीपिटल फोर्स का आ गया, जो कि किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से ये हमारे सर्कुलर मोशन मेंटेन रहती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ है, इट इज़ द फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन कर सकते, विच कॉम्प्लेक्स बॉडी मूव इन सर्कुलर फॉर्म, इट इज़ डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टूवर्ड द सेंटर। यदि एक ऐसा फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है, तो उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, जो कि हम पहले बताए अभी। अब इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो ये आएगा F इक्वल टू एम बी स्क्वायर आर और एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट, वेयर एम इज द बॉडी, सी इज द सी यहाँ पे v होना चाहिए, v इज द लीनियर वेलोसिटी एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, r इज द रेडियस। नाउ एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ज़ीरो बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर राइट एंगल। अभी इसमें कह रहा हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या वर्क करता है किसी बॉडी में जो सर्कुलर मोशन करता है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि देखो ये दोनों 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है फोर्स के 90 डिग्री हो रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, तो इसकी वजह से वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डी कॉस थीटा होता है, कॉस 90 जीरो दे देगा, क्योंकि वर्क डन क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है, कॉस 90 जीरो होता है, दैट्स वाई वर्क डन इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। नाउ काइनेमेटिक्स ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ द सर्कुलर मोशन। जैसे लीनियर मोशन में काइनेमेटिक इक्वेशंस पढ़े हैं, उसी तरह सर्कुलर मोशन में भी काइनेमेटिक इक्वेशन होता है। फर्स्ट आपने पढ़ा क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा है। उसी तरीके से सर्कुलर मोशन में v क्या वहाँ पे वेलोसिटी हुआ करती थी, लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे v की जगह ओमेगा, v क्या फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा क्या इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी प्लस अल्फा टी। ये पहला इक्वेशन आपका हो जाएगा, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन ये। अब दूसरा काइनेमेटिक इक्वेशन आपने क्या पढ़ा है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा है। उसी तरीके से s क्या है वहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, यू टी मतलब ओमेगा टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मतलब अल्फा टी स्क्वायर, ठीक। यू टी ए लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आ जाएगा, टी टाइम वही रहेगा। थर्ड इक्वेशन आपने पढ़ा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस पढ़ा। उसी तरीके से यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस पढ़ा है, ए की जगह अल्फा, एस की जगह थीटा, ठीक है। ये रिलेशन आपका आ जाएगा काइनेमेटिक इक्वेशन, राइट, ये काइनेमेटिक इक्वेशन आ जाएगा। नाउ अब इसमें एक लास्ट जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जब भी कोई सर्कुलर